क्या आपने कभी मेवात का नाम सुना है? अखबारों में, टीवी डिबेट्स में, सोशल मीडिया की सुर्खियों में मेवात का नाम अक्सर नफरत, दंगे और तस्करी से जोड़ा गया है। ये इलाका हरियाणा, राजस्थान की सरहद पर बसा है और यहाँ के लोग, खासकर मुस्लिम समाज को बरसों से एक ही छवि में पेश किया गया। पिछड़ा इलाका, अपराध का गढ़, कट्टर मुसलमानों का ठिकाना। लेकिन आज पंजाब आपदा से जूझ रहा है। पंजाबियों की मदद के लिए सबसे पहले कौन आगे आया? वो है मेवाती, जिन्हें ना अपनी जमीनों की फिक्र है और वहां की औरतों को ना तो अपने सोने चांदी की परवाह है और ना ही गहनों का होश है। जो है सब पंजाब की मदद के लिए दांव पर लगा दिया गया है। यहाँ तक के मजदूर तबका भी अपने घर से राशन लेकर आ रहा है पंजाब की मदद के लिए। यानी जिस मेवात को अक्सर पिछड़ा और अपराधियों का गढ़ कहकर बदनाम किया गया, आज वही मेवात पंजाब के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर उभरा है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कैसे मेवात के खिलाफ मीडिया और राजनीतिक गलियारों ने प्रोपेगेंडा चलाया उसे बदनाम करने के लिए। ये जानना जरूरी है कि मेवात को कैसे कैसे बदनाम किया गया। मेवात, जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसा एक इलाका है, इसे अक्सर नफरत, अपराध और पिछड़ेपन की नजर से पेश किया गया। रिपोर्ट और स्थानीय इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2016 में लगभग 279 गौ तस्करी के मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 95 केस अकेले मेवात यानी कि नूह जिले से थे। 2017 के पहले 6 महीने में ही 290 नए मामले दर्ज हुए और इनमें सबसे ज्यादा मेवात और गुड़गांव क्षेत्र से थे। इन आंकड़ों ने पूरे देश में मेवात की छवि को ऐसा बना दिया जैसे ये पूरा इलाका सिर्फ गौ तस्करी और अपराध में डूबा हो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो यहाँ तक लिखा, गुड मनी अल्यूरियस मैनी इनटू काउ स्मगलिंग इन मेवात। यानी मेवात धीरे धीरे क्राइम जोन के लेवल में बदल गया है। लेकिन बदनामी यहीं खत्म नहीं हुई। 2017 में पहलू खान की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। अलवर में गौ रक्षकों ने इसे दिन दहाड़े पीट पीट कर मार डाला। 2023 में नासिर और जुनैद का मामला सामने आया। दोनों युवकों को गौ तस्करी के शक में बुरी तरह मारा गया और उनकी लाश को गाड़ी समेत जला दिया गया। 2016 में तो और भी खौफनाक घटना हुई। बीफ खाने के शक में मेवात की एक महिला और उसकी 14 साल की नाबालिग रिश्तेदार के साथ बलात्कार हुआ और उनके परिवार पर हमला बोला गया। फिर आया 31 अक्टूबर 2023 का नूह दंगा। हिंदू धार्मिक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, पत्थरबाजी, आगजनी, मंदिर मस्जिदों पर हमले हुए, 6 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद कर दिया और सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। हर घटना के बाद एक ही नैरेटिव उभरा, मेवात कट्टरपंथियों और अपराधियों का गढ़ है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मेवात ऐसा क्यों है, क्यों ये इलाका देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नूह मेवात भारत के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। यहाँ आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल अधूरे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, बच्चे हायर एजुकेशन छोड़कर दिल्ली और गुड़गांव में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। यानी मेवात की असली कहानी सिर्फ अपराध नहीं है, ये कहानी है पिछड़ेपन, बेरोजगारी और सरकारी उपेक्षा की। लेकिन जब पंजाब में आपदा आई तो जिसने सबको चौंकाया वो भी यही मेवात था। वही लोग जिन्हें हमेशा तस्करी और दंगों से जोड़ा गया, आज वही पंजाबियों की मदद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। मस्जिद से ऐलान हुआ, भाइयों जो कर सकते हो करो, लेकिन पंजाब के लोग अकेले ना रहें। सोचिए, एक ऐसी तस्वीर है जो औरतें अपने गहने उतार कर दे रही हैं, मजदूर अपने घर का राशन तक निकाल कर भेज रहे हैं, किसान जमीन बेचने को तैयार हैं ताकि पंजाब के लोग भूखे ना सोएं। यही मेवात की असली पहचान है। नफरत की बदनामी से इंसानियत का उजाला बढ़ा है। मेवात पर आरोप लगे, आंकड़े गिनाए गए, हिंसा का दाग लगाया गया, लेकिन आज मेवात यही साबित कर रहा है कि कोई भी इलाका सिर्फ बदनामी से नहीं पहचाना जा सकता। इलाके की असली पहचान वहां के लोगों की इंसानियत से होती है। आज मेवात बता रहा है कि धर्म से बड़ा
दिल होता है। बदनामी से बड़ी इंसानियत होती है। और जब लोग जमीन, गहने, यहाँ तक कि घर का राशन बेचकर भी दूसरों की मदद करते हैं तो वही मेवाती हैं, जिसे कभी अपराध का गढ़ कहा गया, अब भाईचारे और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बनकर उभर रहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।